पे कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। तो वो एक लेकिन इस पे ख्याल हो उन्होंने चुका हुआ है। इस पे आप अगर ब्रिटिश में हैं, आप तो जानते हैं, जेम्स रैंडी के नाम से, आई थिंक उसने पता नहीं कितने 25 साल तक ये ओपन चैलेंज रखा था, कोई भी आ जाए स्पिरिचुअल चीज दिखा दे, और उसने $1 मिलियन पता नहीं कितने पाउंड का उसने रिवॉर्ड रखा था, और हर हफ्ते लोग आते थे, वो शो करते थे, और जब इम्पेरिकल तरीके से और जो टेस्टेबल कंडीशन में जब इन चीजों को टेस्ट किया जाता है, ये फेल हो जाती है, और 25 साल तक उसका चलता रहा है, और एक दफा भी साबित नहीं हो सका। तो ये तो जो कह रहे हैं कि भाई एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से चेक किया जाए, वो तो 25 साल से एक्सपेरिमेंटल तरीके से चेक कर रहा है और जैसे एक नहीं भी साहब, एक साबित नहीं सिंपल हुआ। चीज है। मेरी यार सुने ना, इस तरह से तो हम बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि फलां बाबा जी के पास जाएं, एक वहाँ पे लोग जाते हैं, लाखों लोग हर साल जाते हैं और वो एक फूंक मारते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसी दरगाहें आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी। आपको हिंदू सनातन धर्म में बहुत से मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पे लोग ऐसा, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं आपसे ये बिल्कुल, कहता हूँ मैं भी आपसे कि अग्री अगर करता मैं हूँ, लेकिन आपको फिर ये कह फिर रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन ये होगा, मेरी अगर बहुत मेरी सारी बात ऐसे सुन मिल, लीजिए, सुन इसका लीजिए। काउंट, बराबर ठीक है जरा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गो मैं अहेड। आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मुझ पे दम पड़ा गया और मैं ठीक हो गया, you have to bring your A game to call me a liar, or you just have the other option कि आप ये कहें कि ठीक है, वो आपका तजर्बा है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये शरीफाना ऑप्शन आपके पास यही है। चले, मैं अदरवाइज आपके एक गेम लेके आता हूँ ना इस चीज का। आपने बोला आपके ऊपर दम हुआ और आपका सर दर्द हो गया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। लेट्स अस्यूम वेरी ऑनेस्टली, गिव मी हम्म। अनदर रीजन आपका सर का दर्द कैसे खत्म हो सकता है कि आपके सर में दर्द हुआ, किसी ने आपको दम किया, आपका सर का, लेट्स, एक आपका एक्सप्लेनेशन है कि दम की वजह से हुआ। गिव मी अनदर रीजन फ्रॉम योर, आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, आप मुझे कोई और रीजन दे सकते हैं कि आपका सर का दर्द खत्म हो गया दम के बाद? कोई और रीजन आपके दिमाग में आ सकता है? इस पर्टिकुलर या कोई पॉसिबिलिटी के तौर पे, हाँ, या आप पॉसिबिलिटी, गिव मी कहते अनदर पॉसिबिलिटी कि आपका सर का हैं, हाँ दर्द खत्म इंसान, हो गया। हाँ इंसान अगर गोली खाए तो उससे भी उसको सर का दर्द ठीक बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है। और गोली चाहे खाए जो आपको, और एडिक्शन जिन प्लस लोगों को होती थर्ड, है उससे भी हो जाता है। हाँ थे, और एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि सर का दर्द एक नेचुरल चीज है, और जब आपके जो वेन्स हैं उनकी जो वो खुलते हैं और ब्लड फ्लो ज्यादा ब्रेन को मिलती है, तो सर का दर्द खुद भी खत्म हो जाता है। इट्स अ वेरी नेचुरलिस्टिक डिपेंडिंग ऑन थिंग। जो एक दर्द क्यों एक हो रहा था, एक बट यू और राइट। ऑप्शन, एक और ऑप्शन देसी न्यू मैं दे देता हूँ कि आपको स्ट्रीम से इजाजत ले ली जाए ताकि दूसरे कॉलर्स को मौका दिया जाए, इससे भी खत्म हो जाता है। जी, आपका सवाल आ गया मेरे ख्याल से। हंस लिया सबने, हंस लिया। चले, अब बात होती है। मैं सिर्फ देखें, मुस्कुराया था। यार ये जो जो आपने यार देखें, कोई भी चीज होती है ना, उसका पहले नेचुरलिस्टिक आंसर देखते हैं, और अगर वो नेचुरलिस्टिक आंसर ज्यादा प्रोबेबल होता है, तो नहीं, आप मैं साइंटिफिक फैसल तरीके से भाई देखें तो। बात जी, जहां तक मैं मुफ्ती समझा साहब, एक हूं बात हो वो गई। ये है मुफ्ती साहब, मैं मुझे एक सेकंड जी देंगे? मैं जी इनकी यही इस बात में इतना बड़ा फ्लो है। अगर जी। देसी न्यू साहब ने पूरी ईमानदारी से एक कन्वर्सेशन की, विच आई अच्छा, और होप कि वो आपकी बात करेंगे। के बाद फिर हम दूसरे कॉलर लेंगे क्योंकि काफी टाइम हाँ ऑलरेडी हो चुका है। जी ठीक है बिल्कुल। जी। जी देसी न्यू साहब कहते हैं कि पहले नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी जाती है। मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, और हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो रही है। हाउ डू वी नो कि हमारे अंदर ये समझ डेवलप हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने एक्चुअली, ये अच्छा हुआ आपने ये याद करा दिया, क्योंकि अभी आप जो रिस्पॉन्ड किया था मुझे, उसके अंदर आपने बोला था जवाब लव दीजिए है। हाँ, मैं दे रहा हूँ। आपने बोला था जी। लव है, इमोशन है। आप डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रिप्टिव को चेंज कर रहे हैं। देखें, लव जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है, एक कॉन्सेप्ट का, ओके, एक फिजिकल चीज नहीं है, एज अपोज टू क्या कहते हैं, दवाई जो केमिकल्स हैं, वो एक फिजिकल चीज है, ठीक है ना? तो आप जब लव को कहते हैं, आप मुझे लव दिखा सकते हो, लव एक डिस्क्रिप्शन है एक फीलिंग का। फीलिंग एक एक नहीं, इंपेरिकल चीज नहीं हाँ, होती, एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक माइंड स्टेट की डिस्क्रिप्शन है, माइंड स्टेट की एक अच्छा मेरे डिस्क्रिप्शन है। सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना। अब आपसे वो जी जी, इजाजत भी लेना चाह रहे हैं, सॉरी मैं ज्यादा सॉरी, नहीं बात आपने लंबाऊंगा। आपने क्या कहा था? फीलिंग डेवलप हो रही है मेरे में और आप में, जो समझ बात हो रही है, डेवलप हो रही है। हाँ, वो फीलिंग मतलब जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, हमारा ब्रेन स्टेट है जो हमें बता रहा है कि ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, एंड इट तो इज इस वक्त हमारे, अल्टीमेटली बेस्ड ऑन केमिकल्स। ब्रेन स्टेट इज ठीक, बेस्ड ऑन chemical, केमिकल्स। सही हो गया, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स हैं, केमिकल्स हैं, उसकी बेस पे हो रहा है। उसके अलावा आप मुझे बता दें कहीं भी हुआ हो मैं ये जो कंफर्मेशन निकाल अंडरस्टैंडिंग सकता है। है। हाँ, मैं मैं कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, क्योंकि ठीक है। इसी अच्छा, तरह किया आपके जाता है ना कि केमिकल्स इसके हैं, अलावा हम यार, आप ठीक मुझे है सब माइंड ठीक। बता दें, ब्रेन के अलावा अरे कहीं भाई माइंड मैं मुझे दिखा ए, दें, मैं हमको आपकी तो बात बोलने मान दे, सकता मैं बात को हमको खत्म भी करने बोलने की दे। कोशिश कर रहा हूं, आप तो हूं। जी जी, कराए जा गो रहे अहेड हैं। गो अहेड गो ठीक है, अहेड। आपके केमिकल्स भी मान लिए, न्यूरॉन्स भी मान लिया, और ये भी मान लिया कि इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है।
तो क्या ये मैं कहने में हक बजानिब हूं कि आपको ये जानने के लिए कि केमिकल्स और न्यूरॉन्स है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, आपको केमिकल्स और न्यूरॉन्स की ही जरूरत है? जी बिल्कुल। डू यू सी कि अभी आपने It क्या is चीज not a एक्सेप्ट की problem है? क्योंकि आप इसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं. आप It's actually it is not a problem लेकिन because what it is नहीं, कि आपको जो जो आपका आपको माइंड है ना, देखिए मेरी एक बात सेकंड सुनिए, मैं जवाब तो दे दूं. आपको जो जो बात आपका गलत माइंड, समझ आई है ना, आप उसको अच्छा उठा अच्छा, के आपने एक तरफ दौड़ लगा दी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी मैं जी आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर ये कहते हैं कि ये लिमिटेशन है केमिकल्स की और हमारे जो न्यूरॉन्स की है, तो ये चीज आपकी फर्ज करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि आपके सिर्फ केमिकल्स और न्यूरॉन्स ही हैं जो आपको बता रहे हैं, जो आपको नहीं बता सकते। ये आपका मेटाफिजिकल व्यू है कि ये सिर्फ केमिकल्स और न्यूरॉन्स पे बेस्ड होता है। आप मुझे नहीं नहीं, एक न्यूरॉन नहीं दिखा सकते जो आपको बता हाँ सकता है कि ऐसे मुझसे नहीं आगे होता. कुछ नहीं। इसे कहते हैं एक मिस केमिकल नहीं बता रिप्रेजेंटेशन. सकता, ये पता आप है कि मुझसे आगे ये कुछ जो एक, नहीं। इसे कहते हैं वो मिस आपकी रिप्रेजेंटेशन. मेटाफिजिकल हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, मुझे वो बताएं नहीं फिर है. वो कहाँ से आएगी। मैं बताता हूं आपको, ये आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं. क्योंकि आप क्या ठीक है। करते हैं कि आप अब्लोविएट कर देते हैं एक चीज को एक नहीं जगह से नहीं, पकड़. ये तरीका गलत है कि आप मेरे ख्याल से अच्छा पर्सनल अच्छा, अटैक लग रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, पर्सनल, ये एक टर्म है कि आप अब एक आदत हो चीज गई को है। देखिए इस्लामोफोब हो और एड अच्छा होमिनम ना दूसरे करे, लफ्ज से ये मैं हो बोल नहीं देता हूँ, मडी द वाटर कर रहे हैं. चलें, ये वाला टर्म ज्यादा, मडी द वाटर. मैं इसका कहता हूँ कि इस मतलब, तरह की आप सीधे सीधे वो उस पर बात पर आ जाए ना, हाँ मैं, अच्छा मैं बताता हूँ. ये लिमिटेशन नहीं है. दिस इज नॉट अ लिमिटेशन. हमारा माइंड जो है ना, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ आवर ब्रेन. ओके, क्योंकि आप भी, मुझे अगर एक माइंड दिखा दें जो ब्रेन के अलावा एग्जिस्ट करता हो, आपकी सारी बात सच हो जाती है. लेकिन अभी तक 2022 में हम लोग हैं, आपके पास एक सिंगल एग्जांपल नहीं है ऑफ अ माइंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ ब्रेन. तो इट इज साइंटिफिकली एम्पिरिकली इन्फ्रेंस से आप ये बोल सकते हैं. साहब आपने वाकई ये एग्जांपल दी है। हाँ बिल्कुल, आप मुझे कोई माइंड मैं दिखा आउट ऑफ बता रिस्पेक्ट मैं सकते आपको हैं. एक मैं मौका दे नहीं नहीं, सकता हूं आउट कि ऑफ आप रिस्पेक्ट मैं एग्जांपल देखता हूँ वापस कि ले लें, आपको अपने ये लेके बात आ क्यों जाइए। नहीं समझ आती कि चलें, माइंड जो है इज अ इजाजत दे दें। डेरिवेटिव ऑफ द. समझ नहीं वो आती गुस्से में, इसलिए कैसर भाई आमिर वो भाई, गुस्से में आ गए हैं, उनके नहीं नहीं गुस्से आमिर से भाई, मुझे लग रहा है वो बहुत मुझे मुझे ज्यादा गुस्सा गुस्से नहीं में थोड़ा है. है। सी ठीक है, चीजें आप आमिर हक साहब नहीं को नहीं, मौका दे बहुत दें, वो जरा हंसाना जैसे चाह रहे नहीं हैं लोगों को. जी प्लीज नहीं, कमेंट दे दें. हाँ, मैं मैं आपको बता कंटेंट लेने देता हूँ। आया हूँ, मैं कंटेंट लेने बहुत आया हूँ अपने वीडियो बहुत में. टची, आप अपना वो बहुत कमेंट दे टची हो दें, गए हैं। जरा लोग ये हंस तो बहुत जाएंगे तो टची, फिर बात हो जाएगी. ये चले, ये तो बहुत हंस टची जाए. हो गए हैं, बहुत ज्यादा हाँ हाँ टची हाँ हो गए हैं ये तो। हाँ आई एम हाँ रियली हाँ, सॉरी फॉर कमेंट दैट। दे दें अब आप. आप जा आमिर रहे हक हैं। साहब मुझे नहीं, कमेंट दे. नहीं नहीं, मैं जानिए, जी, एक अगर आप मिनट, वेट वेट मुझे वेट वेट, कह होल्ड रहे ऑन, हैं तो मैं निकल जाता हूँ, कोई मसला एक नहीं. मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। मैं 5 मिनट पहले ये बात कही थी कि ये अब जी आखिरी बात होगी। अब जी जी आपने जो बात कही है देसी नियो जी साहब, कैसर जी भाई उसका काउंटर देंगे, जी ठीक है, जी, और बात यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल अगर आपको काउंटर वाउंटर देना होगा फिर अगली स्ट्रीम में आ जाइएगा, या आपका अपना चैनल तो हाजिर है ही। जी, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. मैं आपकी बात सर आंखों पे. गुजारिश ये है, देसी आपका बड़ी बड़ी मैं बात देसी है, आप सुन लें, गुजारिश ये उनकी है देसी, कैसर आप भाई, जवाब दे दें, कैसर मैं भाई फिर को मौका उसका मिला है, काउंटर नहीं दूंगा. चले. जी, कैसर भाई को मौका मिला है, उनको दे दे। मैं देसी आपसे मादरत चाहता हूँ, मेरी वजह से गुजारिश आप काफी नफ्सियाती हिजान में हैं। जी कैसर भाई। जी, गुजारिश ये है देसी नियो साहब कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट दिमाग का जो जहन है उसका दिमाग का डेरिवेटिव होने का ये है कि कोई ऐसा जहन नहीं है जो दिमाग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। दुनिया का कोई ऐसा गुस्सा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है किसी फिजिकल बॉडी के। दुनिया में कोई रोमांस ऐसा नहीं है जो फिजिकल बॉडी के बगैर एग्जिस्ट करता हो। दुनिया में कोई सोच फिक्र ऐसी नहीं है जो फिजिकल बॉडी के बगैर एग्जिस्ट करती हो। तो आपका ये फॉर्मूला मान ले तो इसका मतलब है दुनिया में गुस्सा भी एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में ये सारी चीजें ये भी किसी ना किसी और चीज के डेरिवेटिव होते हैं। जबकि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पता ही नहीं है कि हमारा जहन कहाँ पे होता है। अब जबकि साइंस थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है तो हम अपनी जो ये न्यूरो साइंस है इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बायोलॉजी को भी यूज करते हैं। पर्टिकुलरली इसमें हम यूज करते हैं एपिजेनेटिक्स को, कि वी अंडरस्टैंड कि जो हमारी फिनोटाइप है उसमें बहुत, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में होते हैं जो सिग्नल्स देते हैं एंड फाइनली दे कम अप टू मेक सर्टेन डिसीजंस। इन एडिशन टू दैट 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स तो हमारे दिल के अंदर हैं जो दिमाग से इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं, दर्दों को प्रोसेस करते हैं, गौर फिक्र के साथ गम दुख इन चीजों को, इन फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये है साइंटिफिक रिडक्शनिज्म के जिस चीज की नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको इधर कह दो कि वो है ही नहीं या उसे किसी और चीज के साथ जोड़ दो। इन दिस केस फॉर एग्जांपल कि जहन को अपने दिमाग के साथ जोड़ दिया है, जब ये टू कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं।
जी हम्म, मैं चलिए मैं ठीक है। रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने बोला दिल में जो नर्व हैं, गट्स में भी नर्वस सिस्टम होते हैं, और हमारे जिस्म में बहुत सारी बिल्कुल जगहों पे नर्व चलिए हैं जो इंडिपेंडेंटली ठीक है काम तीन करते हैं, तो ये दिल नहीं वाला तो ठीक है 3 जगह पे ठीक है, है, बहुत 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 सारी जगह शुक्रिया। पे नहीं है, हमें बहुत अगला सिर्फ 3 कॉलर भी जगह लेना पे। है। अब हम्म, आपको अगर देसी न्यूज़ साहब में ये जरूर कहूंगा कि चूंकि ये एक हेल्थी डिस्कशन हुआ है और इसका अगर आपको काउंटर देना है तो आप या तो नेक्स्ट स्ट्रीम में कैसर भाई की या मेरी या आप अपने तौर पर प्रोग्राम करके जरूर दे सकते हैं, चूंकि वरना फिर बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, दूसरे कॉलर्स नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप यूट्यूब पर चले जाएं अगर प्रोग्राम आपको देखना है। हमारे अगले कॉलर जो हैं वो आएंगे ख्याली पुलाव जबरदस्त। जी। जी भाई, जी ख्याली ख्याली पुलाव पुलाव कुछ पका के खिलाएं, जी। पेश करें। बोटी जरा बड़ी रखिएगा। जी जी सर, ये नहीं मुझे लग रहा है पुलाव ये ये गोश्त ख्याली गला ही था हजरत, नहीं, ये गोश्त ख्याली गला ही नहीं। था, गला नहीं है। अच्छा हजरत, मैं इससे पहले कि आप आगे कॉलर के लिए बढ़े, मैं सिर्फ एक दो जुमले। एक तो ये है कि हजरत देखें कि मैं बड़ा एक शरीफ और पप्पू और बड़ा भोला मासूम सा बच्चा बन के आपकी स्ट्रीम में आया हूँ, मगर अल्लाह की हिकमत आप देखें, उसकी मसला वो खुद वो सारा कुछ कह रहे हैं जो मैं कह वो खुद कह गए, मैं क्लिप लेने अब ये कर रहे हैं, वो इतने थे। अच्छा, एक चीज बड़ी जबरदस्त मिसाल यहाँ पर चल रही है, जी वेस्ट का सबसे बड़ा उनके साथ जो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के जरिए जुल्म हुआ है, वो ये है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको कंफ्यूज कर दिया गया है। जी जिसमें जहां फलसफे में रूह के बारे में बात होती थी, स्पिरिट के बारे में कि वो एक वजूद रखती है, उसकी जगह जब ये एम्पिरिसिज्म आया है या साइंटिफिक अप्रोच आई है टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, तो वो टर्म उसकी जगह पर कॉन्शियसनेस ने या इंटेलेक्ट ने या माइंड ने ले ली। हसन अस्करी साहब जो हैं, उन्होंने जदीदियत जो किताब लिखी, जी जी उसमें उन्होंने बयान किया उसको ग्रेजुअली कि कैसे इस्तिलाहों के इस गुंजलक पेचीदगियों ने, इस कॉम्प्लिकेशन ने इनका सारे के सारे उलूम की जड़ उखाड़ दी है, करप्ट कर दिया, जी बुनियाद से हिला जी दिया। जी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा जो कि 8वीं सदी के इमाम हैं, अत-तदमुरिया, रिसाला तदमुरिया भी कहते हैं, तदमुरिया भी। वो अल्लाह की सिफात पर और जो माबाद तबीयात हैं या इस्लाम के मुतशाबिहात हैं, उसमें कज़ा व क़दर पर भी बात की उन्होंने। उसमें उन्होंने एक मिसाल बड़ी ज़बरदस्त दी है रूह के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जैसे मिसाल आज उसको हम, जैसे मैंने कहा वो टर्म चेंज होगी तो उसको हम कॉन्शियसनेस या इंटेलेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं समझने के लिए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त का इंसान इस हकीकत को मानता है कि इंसान के जिस्म से ऊपर एक हकीकत है उसके अंदर, जिसको आप साइकोलॉजी कह लें, इंटेलेक्ट कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, उसका व्हाटएवर जो उसका पीछे सर्वर है थिंकिंग का, वो कह लें। वो कहते हैं इसका मतलब है कि अल्लाह, और आज तक इसको साइंस समझ नहीं सकी, इसकी हकीकत का इदराक नहीं कर सकी, कमा हक्कुहु, उसको जान नहीं सकी। तो उन्होंने रूह से मिसाल देते हुए कहा कि अल्लाह की ज़ात, उसकी तफसीलात और मुतशाबिहात की तफसीलात को जानना नामुमकिन है, और मा वराउल अकल है, मा खिलाफुल अकल नहीं, मा वराउल अकल है। तो इसकी मिसाल देने के लिए अल्लाह ने इसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसी मखलूकात पैदा की जो महसूस तो होती हैं मगर उनका इदराक कमा हकू हासिल नहीं हो सकता। उनमें से एक मिसाल उन्होंने रूह दी। अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि कैसी मखलूक पैदा कर दे जो महसूस तो हो मगर उसकी हकीकत का इदराक ना हो सके, वो खुद कितना जो है ऊपर होगा। और कुरान में फिर इस चीज को बयान किया कि जब आपसे पूछा गया रूह क्या है, तो आगे कहा गया कि अमरे रब्बी है, और आगे कहा वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें इल्म बहुत कम दिया गया है। तो इतनी बड़ी एक मिसाल है कि आप इसको कॉन्शियसनेस के साथ नथी करें या इंटेलेक्ट के साथ समझे। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त पॉइंट, माशाअल्लाह। आदित्य सिंह, ओ माशाअल्लाह, ये हमारे एक्स हिंदू नो मुस्लिम भाई हैं। अहलन अच्छा वसहलन। अच्छा, अहलन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? जी सर, सब अच्छा है सर। जी फरमाइए। जी बस आप सर बात करनी चाहता था, बहुत टाइम से बात नहीं हो पा रही थी, स्ट्रीम में ज्वाइन भी नहीं हो पा रहा था। जी 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 जी, सबको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो आप 2 हफ्ते हो गए हैं आपको गालिबन, या उससे पहले ही से आप इस्लाम पर प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी थी? सर प्रैक्टिस तो नहीं की थी, मैं बस पढ़ रहा था चीज़ों को। प्रैक्टिस तो नमाज वगैरह मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। वैसे अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ सर, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आप वैसे किस तरीके से, क्या सिस्टम है आपके सीखने का, कैसे सीख रहे हैं? किसी सर पास जाते हैं, क्या है तरीका?
सर अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं है, किसी पास तो नहीं जा रहा हूँ, अभी तो कॉलेज वगैरह रहता है तो उसमें टाइम नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा। वैसे तो यूट्यूब वगैरह पे ही मैं चीज़ें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी रहते हैं मतलब कि नमाज के तरीके और ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। बाकी कुरान वगैरह अभी इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, जी अरेबिक तो मुझे आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, उसको मीनिंग समझ रहा हूँ उसका धीरे धीरे। देखें, मेरे ख्याल से जो चीज प्रायोरिटीज रखती हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अब रमजान तो फौरी है नहीं, हज अभी जी आपको जी करना नहीं है, ज़कात का मैं जानता नहीं हूँ कि आप कितने मालदार हैं तो, और अगर होंगे भी तो 1 साल के बाद आएगी। लेकिन नमाज जो है वो अभी है और वो रोज़ाना जी है और दिन में 5 वक़्त है। तो आप नमाज की पाबंदी करें पहले दिन से, और समझ लें कि आप अगर 10 दिन आपको या 15 दिन आपको इस्लाम में दाखिल हुए हो गए हैं और आपने ये नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो ये आपके ऊपर क़ज़ा है। तो ये आपको करनी ही करनी है। आप या तो सारी पढ़ते चले जाएँ, और या फिर ये कि अगर ये बहुत सारी हो गई तो फिर हज़ारों की तादाद में, तो इनको फिर अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सूरह फ़ातिहा और एक सूरत, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, या उससे भी सूरह सूरह इखलास जो है बहुत आसान है, कुल हुवल्लाहु अहद, बहुत लोगों को, गैर मुस्लिमों को भी याद होती है। आप उनको दोनों को याद कर लें, और चाहे सर मैंने आप वो याद कर लिए, आयतल कुर्सी मैंने इंग्लिश में सुन के उसको ऑडियो मैंने उसे बाय हार्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया, सूरह फ़ातिहा भी कर लें। आप हर रकत में चाहे यही पढ़ें, कुछ और ना पढ़ें, आप सूरह फ़ातिहा पढ़ें, और उसके माशाल्लाह। अलावा आप जो है सूरह इखलास या आयतुल कुर्सी मसलन पढ़नी है तो वो पढ़ लें। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप फजर की 2 रकतें और ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4 जो है, वो आप पढ़ें। और ये इसका तरीका बहुत आसानी के साथ आपको किसी यूट्यूब वीडियो पर या इंटरनेट पर मिल जाएगा। लेकिन आप इसको डिले ना करें, डिले करेंगे तो फिर आपके लिए इन सबको अदा करना बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर। सर और वो अरेबिक आदत भी बन जाएगी, क्योंकि ये आदत भी बन आदत जाएगी। बनाना बड़ा जरूरी है। हाँ। जी, सर जी। अरेबिक सीखने के लिए सर क्या रहेगा बेस्ट तरीका? अब उसके लिए भी देखें, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोज़ हैं। मुफ्ती हजरत शमाइल साहब को ये हजरत है कोई आपको? सर अगर कोई ऑनलाइन हजरत हो मैं तो या हजरत ईज़ी हो इससे जाए। पहले कि आप आदित्य भाई एक मिनट, हजरत चूंकि ये उलमा बैठे हैं तो मैं ये वाकई जानना चाह रहा हूँ इस सवाल के जरिए कई और लोगों का। हजरत अगर कोई नौ मुस्लिम है और उसको हुँ। अरबिक नहीं आ रही और ऊपर से देख के उसका इंग्लिश का जोड़ तोड़ करके वो पढ़ सकता, क्या वो मोबाइल में कोई ऐसी ऐप लेके नमाज पढ़ सकता है कि उसको फोन पे देखता रहे ऐप को और वो सारी दुआएं भी, या फोन के जरिए, ताकि कम से कम एक आदत बन जाएगी और वो पढ़ भी सकेगा? क्या ये ठीक होगा? इसका मैं अभी जवाब देता हूँ। मुफ्ती शमाइल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जी जी जी, वो और इस सवाल का भी अगर जवाब दे दें तो अच्छा है। जी। अच्छा, जी, आपने जो फरमाया ना, वो एक लर्न अरेबिक करके हमारे दोस्त की ही एक वो, यानी एक वो चलता है निज़ाम, जो सिर्फ़ व्हाट्सएप से ही आपको कुरान पढ़ना सिखाएँगे। अभी रिसेंटली मुफ्ती मेंक ने भी जो है उसे उन्होंने प्रमोट किया था उसे, और मेरे जानने वालों में से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है वो, इस तरीके से कि सिर्फ़ आपको कुछ करना नहीं है, वो आपको एक-एक सबक, एक-एक लेसन आपको ऑडियो की शक्ल में और वीडियो की शक्ल में देंगे, और आपको बस सिर्फ़ ऑडियो के ज़रिए उसे करना है। रोज़ाना के हर हर रोज़ आपको एक सबक मिलेगा, तो आप तो आसानी ये के इसकी साथ कोई वो सीख वेबसाइट जाएँगे है? इंशाअल्लाह। इसकी कोई वेबसाइट है? नहीं, ये पूरा सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है सिर्फ़ व्हाट्सएप के ज़रिए। नहीं, मतलब कनेक्ट कैसे होंगे उन लोगों से? कनेक्ट व्हाट्सएप से ही होंगे। मैं नंबर भी शेयर कर दूँगा उनके इंशाअल्लाह। सर अच्छा, ठीक व्हाट्सएप है। पे सर वो ऑडियो भेजेंगे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में रिकॉर्ड? आप एक मैसेज डालेंगे, वो आपके सामने कई सारे मैसेजेस आ जाएँगे कि आप मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना जानते नहीं जानते, ज़ाहिर है आप बिगिनिंग से ही शुरू करेंगे। तो फिर वो बस आपको एक ऑडियो और एक वीडियो भेजेंगे, उसे आपको सुनना है, खुद प्रैक्टिस करना है, और बस एक ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें उस सबक को सुना देना है, ताकि अगर आपकी उसमें कोई गलती है, तो वो अगले दिन उसको करेक्ट कर देंगे। और सारी चीज़ें जो है, डेटा वगैरह सब महफूज़ है, नंबर वगैरह, कोई ऐसा वो नहीं है तो उसमें। आप प्राइवेट चैट में वो नंबर दे दीजिए हमारे दे देंगे। आदित्य सिंह को, और ये वहाँ से ले लेंगे कोई इंशाल्लाह। ऐसा कोई पेड कोर्स होगा तो भी चलेगा सर? कोई पेड कोर्स हो, कोई नहीं, वेबसाइट हो? आपको उसकी ज़रूरत नहीं है पेड कोर्स की। ये जो सिस्टम है फ्री भी है और बहुत बेहतरीन अंदाज़ में, क्योंकि मैंने खुद माशाल्लाह। देखा है, और इस वजह से बहुत मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ। चलें, ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप चाहें तो बहुत से ऐसे पेड कोर्सेज़ भी हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये पहले काफ़ी इससे होगा। शुरुआत कर लें कि जिसको रिकमेंड किया जा रहा है, आदित्य सिंह, वो ज़्यादा ओके बेहतर है। सर, ओके, हाँ, ओके, और जी। आदित्य भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना, एक इंसान की जिंदगी में 24 घंटे होते हैं, वो 1 घंटा पता भी नहीं चलता आजकल, तो 1 घंटा ना टिक के, ये थोड़ा सा हो हिम्मत करके ना मेरा भाई, इसको मिशन सर समझ के 1 घंटा टिक दिन में जाऊँगा इसको सर, वो दे दें कोई आप। बहुत बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके जज्बे को सर सलामत मैंने रखे। जी इंग्लिश में आयतल कुर्सी याद कर डाली, मैं हूँ मतलब कि ऐसा नहीं है, इंक्लाइंड हूँ। अच्छा, अरबी हाँ, नहीं, अरबी में ज़बरदस्त। अब मैं मतलब नहीं, कि अब मैं
क्योंकि सवाल का इंग्लिश जवाब में दे रहा उसको हूँ। मैं आमिर भाई ने एक सवाल किया है जो आदित्य सिंह के लिए मेरे ख्याल से उनसे रिलेट करता है। आपने कहा कि जी मोबाइल में कोई चीज जो है वो डाउनलोड करके, देखिए दो चीजें यहाँ पर होती हैं। एक है ये कि आपने मसलन कुरान करीम मुसहफ है या मोबाइल है, आपने उसको पकड़ा हुआ है और आप नमाज पढ़ रहे हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो ये करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज है फिकी इस्तिलाह में, ये फिकी मसला हो गया। पहली चीज है अमल कसीर और दूसरी चीज है तलक्की मिनल खारिज। अमल कसीर का मतलब ये है कि आप नमाज में हैं लेकिन आपका मूवमेंट जो नमाज से रिलेटेड नहीं है वो बहुत ज्यादा है। अब आपने मोबाइल रखा हुआ है, आपका जो अंगूठा है वो उसको ऊपर नीचे कर रहा है उसकी स्क्रीन को, फिर आपने उसको बंद किया, जेब में रखा, फिर अगली रकअत शुरू, फिर निकाला, या आपके हाथ में मुसहफ है, तो ये अमल कसीर है। और अमल कसीर के ताल्लुक से जो फुक़हा का की एक बड़ी तादाद, जुमहूर का यही यानी अमल है और इस पर इत्तेफाक है कि भाई अमल कसीर जो है वो नमाज के मुनाफी है। तो एक तो चीज ये है। दूसरा जो मसला है वो है तलक्की मिनल खारिज का। और तलक्की मिनल खारिज का मतलब ये है कि बाहर से किसी चीज को सीखना। बाहर से सीखने का मतलब ये हुआ कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और एक बंदा बैठा हुआ है जो नमाज में नहीं है, वो आपको लुक़मे दे रहा है और आप उससे सीख रहे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं। या ये कि आपने मुसहफ सामने खोला हुआ है और आप उसको देखकर पढ़ रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, तो ये तलक्की मिनल खारिज कहलाता है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये जायज नहीं है, लेकिन इमाम शाफी वगैरह हजरात के नजदीक ये जायज है। मैं समझता हूं कि अगर कोई नो मुस्लिम है और उसको ये परेशानी हो रही है कि भाई पहले अभी उसने मतलब इस्लाम कबूल किया है और 1 घंटे में उसको नमाज पढ़नी है, तो वो कैसे याद करे? और इस मजबूरी में अगर उसने कोई मसलन सूरत खोलकर सामने रख ली और चाहे वो रोमन लेटर्स में लिखी हुई है लेकिन वो अरबी में उसको पढ़ रहा है उसको देखकर, तो ये वो तलक्की, चूंकि ये मुत्तफक अलैह हराम नहीं है तो इसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है। जज़ाकल्लाह, ये बड़ा जरूरी सर एक मुफ्ती सर से एक क्वेश्चन था मेरा थोड़ा सा, जी मतलब कि एक थोड़ा अलार्मिंग लग रहा है आजकल मुझे। मतलब कि सर मैं तो चलिए इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है, लेकिन मैं सर अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा कंसर्न हो गया हूँ कि उनको किस तरीके से इस बात को मतलब कि समझाया जाए, किस तरीके उनको कन्विंस किया जाए चीज़ों को लेके। क्योंकि अब पेरेंट्स हैं सर, ये चीज़ें मतलब कि एक अलार्मिंग ये हो जाता है कहीं उन्होंने इस्लाम वो नहीं आए और इस तरह अगर उनकी डेथ वगैरह हो गई तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि जहन्नुम में जाने के चांसेस उनके काफ़ी हाई हैं। तो अब मैंने कि थोड़ा सा ये चीज़ें कंसर्न हो गया हूँ मैं थोड़ा इस चीज़ों को लेके। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप की जो जर्नी है वो खुद आपके लिए एक ऐसी रहनुमा मिसाल है कि हम आपको जो भी सजेशन देंगे उससे बेहतर ये होगा कि आप खुद उस जर्नी को सामने रखें कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो क्या चीज़ रही कि जिस चीज़ ने आपको इस्लाम की तरफ माइल किया, क्या आपने देखा, क्या आपने सुना, क्या आपने सोचा, क्या आपने पढ़ा, वगैरह वगैरह। तो ये आपको पहले से मालूम है। अब रही ये बात कि ये डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। घर का माहौल अगर थोड़ा ओपन है कि नहीं यानी मुखालिफ जा सकता है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो किरदार को अपने पेरेंट्स के तई जितना भी पहले से बेहतर था उससे ज्यादा बेहतर बनाएं। आपका जो रवैया आपके पेरेंट्स से मुतालिक होना चाहिए वो इस्लामिकली यानी जो हाईएस्ट लेवल है उस पर आप रखें अपने आप को। दूसरी तब्दीली आपके अंदर ये आनी चाहिए कि अब आप दीन का जो बुनियादी इल्म है वो सीखने के बाद जो दावत का अंदाज है उस तरीके को अपनाएं और वालिदैन के सामने इस चीज का न सिर्फ ये कि ऐलान करें बल्कि उनको समझाने की कोशिश करें कि आपकी जर्नी कैसी रही और क्यों ये जर्नी उनके लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि भाई मेरे वालिदैन जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हों अगली जिंदगी में। तो ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो सही वक्त होगा वो बेहतर आप ही जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को, आपका जो रवैया वालिदैन के तई है वो उसमें 100% इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पहली बुनियादी चीज यहाँ से है। इसके अलावा दुआ की कसरत जरूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी हिदायत के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर। घर का माहौल की जहाँ तक आपने बात कही है सर, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम किस्म का है। थोड़ा सा हिंदुइज्म जो रनिंग गवर्नमेंट है उधर तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है वो लोग। और रही बात मेरे हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है, वो बात ठीक है कि बहुत से लोग, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आप भी तो उसी घर से आए ना। आया सर, लेकिन अब देखिए अभी तो इतना फेवरेबल माहौल नहीं है। अभी तो वो लोग मुझे अभी कुछ दिन पहले एक पंडित जी के पास ले गए थे, वो पूजा वूजा करवा रहे हैं कि वापस ठीक हो जाए जैसे था। और ठीक है, तो उनको पता है कि आप हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो।
मम्मी को मैंने बता दिया था, मम्मी से मैंने बोल दिया था पहले से ही। अच्छा, तो उन्होंने पूजा वूजा का शुरुआत करवा दी है। उन्होंने कहा होगा अनर्थ हो गए हो। असल में सर जॉइंट फैमिली है ना, तो ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इस सिलसिले में मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सहाबा की भी जिंदगी को देखें तो बहुत से सहाबा आपको ऐसे मिलेंगे कि इस्लाम लाने से पहले तलवारें मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने उठाई हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो मायूसी की कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, बस आप यही कर सकते हैं। भाई हम ये देखते हैं ना कि अंबिया की जो जिंदगी है कि हजरत इब्राहिम के बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया, हजरत नूह के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चचाओं ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये चीज तो है, लगी रहेगी। यानी हमारा काम जो है वो सिर्फ ये है कि हम दुआ करें उनके लिए और अपने रवैये को मुतासिर कुन करें इंशाअल्लाह इस्लाम की रोशनी में, न सिर्फ ये कि बनावट करके, बल्कि इस्लाम की रोशनी में जेन्युइनली आप उनके साथ रवैया आपका बेहतर होना चाहिए। बाकी किसी की पूजा और ये जो हवन वगैरह है ये कभी भी इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी दुआ जरूर उनको फायदा पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। मैं घर पे था नहीं, उन्होंने अपने तरीके से ही करवाया था। उनको लगा था कि मुझ पे कुछ, वो भी उनकी मोहब्बत है, वो उनकी मोहब्बत है। वो चूंकि उनके वर्ल्ड व्यू के एतबार से, उनके अकीदे के एतबार से आप काफिर हो गए। यानी काफिर किसको कहते हैं? डिसबिलीवर को। अब आपने उनके बिलीफ को खत्म करके अब आप काफिर हो चुके हैं उनके एतबार से, तो जाहिर है कि उनको तो दुआ मांगनी है। अब उनकी दुआ का तरीका वो है ना सर कि अब फैमिली फंक्शन हो गया, अब जैसे कि दीपावली आ रही है, अभी 3 वीक्स दूर है, अब उसमें अब अभी तो घर पे नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ, और वो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है मुझे। मतलब कि सिबलिंग्स हैं मेरे और भी हैं घर में, जॉइंट फैमिली है, तो सबकी तरफ से प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे कि घर पे आना है, पूजा में बैठना है और पटाखे जलाने हैं। लेकिन यही चीजें हैं कि यहाँ पर इंसान की इस्तिकामत का इम्तिहान होता है। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी आप चले जाएं। ये वाला फेक वाला इस्लाम जो है ना, ये नुकसान पहुंचाने वाला है। इस्तिकामत का इम्तिहान ऐसी मौके पर होता है कि जब एक तरफ खुदा का हुक्म हो और दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर हो, तो आदमी किस चीज को तरजीह देगा? अगर फैमिली का प्रेशर ये होता कि फला रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, उसकी इयादत के लिए जाना है, तो आपको मैं कहता कि आपको फौरी तौर पर जाना चाहिए, चूंकि इस्लाम का हुक्म यही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। लेकिन आपको बुलाया जा रहा है शिर्क में शिरकत के लिए, पूजा में शिरकत के लिए। यही प्रॉब्लम है सर, इसलिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ आपके नहीं करना चाह रहा हूँ और जी आपके ईमान का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ईमान और आपकी इस्तिकामत का ये इम्तिहान है। मेरे एक और दोस्त हैं, यानी उस पर व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर मैसेज करते हैं, कहीं वो कोचिंग करते हैं इंडिया में, और खुद से उन्होंने माशाल्लाह कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए। किसी दिन इंशाल्लाह उनको लेकर आऊंगा मैं। तो उनका भी यही मसला है। वो मुझे बताने लगे कि भाई घर से प्रेशर है कि आना है दिवाली के मौके पर, लेकिन मैंने तो कोचिंग का बहाना मार दिया कि जी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। यानी गोया कि उन्होंने तरीका निकाला कि वो दिवाली पर न पहुंचे वहां। तो कुछ ना कुछ आपको कुछ तरह का तरीका निकालना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप अपनी इस इस्तिकामत से आपको नहीं हटना है इंशाअल्लाह। सर आपके लिए दुआ। तो थोड़ा सा कश्मकश चल रही है। बाकी सर छोटी सी बात कहना चाहूंगा कैसर सर से और आमिर सर से। जी सर, कभी भी इंडिया आने का अगर मौका मिले आप लोगों को, तो हॉस्पिटैलिटी का सर बिल्कुल एक वो दीजिएगा मौका। जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह 70-80 साल का हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह आऊंगा। ठीक है, अगर मोदी तब तक ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए। इंशाल्लाह जरूर लगाएंगे चक्कर इंडिया। तो अच्छा जी, TF रेडियम, ये क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्लिम हूँ, तो इस हिसाब से मैं थोड़े क्वेश्चंस कर रहा हूँ। बस एक सवाल कर लीजिए जल्दी से जी। तो मेरा पहला एक ही करना है तो ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन है कि बाइनरी फिजन के रिलेटेड, या मल्टीपल फिजन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसके मतलब उसका रिप्रोडक्शन जो होता है मैकेनिज्म, वो 2 टुकड़ों में मतलब डिवाइड हो जाता है। तो फिर वो जो 2 डॉटर्स, उनको उन 2 टुकड़ों को इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाती है, तो उन 2 को बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो अब वो 2 एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए। अब फिर उन 2 को फिर से डिवाइड होना है, मतलब बाइनरी फिजन उसको बोलते हैं।
तो वो 4 बन गई, तो ऐसे हम वो डिवाइड करते करते जाते हैं। तो ये मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि मरते नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म वो है जो ये मरा नहीं। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, मतलब उस कुरान की उस आयत पे कैसे उसको मतलब एक्सप्लेन करें कि मतलब हर किसी को मौत आनी है, तो मतलब ये कैसे उसको फॉलो कर रहा है? जी कैसर भाई। जी